हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका आरएसएसएमबी जेटीए का आपकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी अनाउंस हो चुकी है। पहले से ही आपके एग्जाम कैलेंडर में है और एग्जाम डेट जो आपकी निकल करके आ रही है वो आई है सर आपकी 18 मई 2025, है ना, जहां तक मुझे याद है 18 मई 2025। अब जो बच्चे जिन्होंने अभी आपका जस्ट आरएसएसएमबी जेई का जिन्होंने पेपर दिया था, आरएसएसएमबी जेई जिनका 2 डेट को एग्जाम्स था, 6 फरवरी 6 फरवरी जो डिप्लोमा वालों को था और आपका 22 फरवरी जो बीटेक वालों का था। इसके बाद में अब बच्चे, और चूंकि आपका आरआरबी जेई का भी रिजल्ट आ चुका है सीबीटी 1 का, तो सीबीटी 2 की भी एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। तो अब उनमें से जो बच्चे जो जिनका सर आरआरबी जेई सीबीटी 2 में अभी नहीं हुआ है और जो चाह रहे हैं कि सर हमारे पास में आरआरबी जेई में तो हमारा हुआ नहीं है और हमारा ये एग्जाम भी हो चुका है, अब पता नहीं इसकी आंसर की रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, जब भी ये रिजल्ट निकालेंगे तो उसमें जितना भी टाइम लगेगा, तो क्या सर हम घर पर हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहे, या अभी हमारे सामने ये जो बड़ी वैकेंसी, और राजस्थान में आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी कभी भी नहीं है ये सर। 2200 इसकी जो पोस्ट है आपकी, टोटल जो 2600 पोस्ट थी उसमें जूनियर अकाउंटेंट वाली कुछ ऐसे भी है वो, है ना, बाकी की 400 पोस्ट है। तो सर 2200 पोस्ट आपकी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की आई है, नरेगा में ये आपकी वैकेंसी है और आपकी ये पूरी की पूरी जो है आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। इसका एग्जाम होगा आपका और 400 नंबर का आपका एग्जाम है और उसमें बहुत सारा सिलेबस इन्होंने दिया है। तो अब आपको इसकी तैयारी करनी है तो सर आपको इसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, इसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए और आपको उसको सिलेबस को आपको ब्रेक करना आना चाहिए कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, 400 नंबर का हमारा पेपर है जिसमें आपके लगभग 200 क्वेश्चंस आपके उसमें पूछे जाएंगे। और तो सर इतने में हम इनको कैसे पढ़े, कैसे तैयारी करें, हमारे पास में टाइम जो है लगभग अप्रोक्स जो है सर हम मान के चलें कि सर हमारे पास 2 महीने के आसपास का टाइम बचा है, क्योंकि अगर 10-15 दिन हमें थोड़ा सा एग्जाम से पहले भी थोड़ी सी टेस्ट या सेल्फ प्रिपरेशन के लिए जरूरत होती है। तो मैक्सिमम हमारे पास में, चाहे हम ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें खुद सेल्फ स्टडी करें, हमारे पास प्रिपरेशन के लिए मैक्सिमम 2 महीने का टाइम है। तो उसको ध्यान रखते पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न सिलेबस पता होना चाहिए और फिर आपको क्या रणनीति बनानी है, क्या स्टडी प्लान बनाना है, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में आपको देखना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। देखो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सर आपका जो 400 नंबर का जो आपका पेपर होगा उसमें से जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपको पता है सर 400 मार्क्स का आपका जो पेपर होगा जिसमें आपके 200 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू होंगे। उसमें आपके 2 पार्ट होंगे पेपर के। उस पेपर के 2 पार्ट हैं सर, एक है सर आपका पार्ट ए, है ना, एक पार्ट ए है और एक होगा सर आपका पार्ट बी। वो पार्ट बी जो है आपका वो कौन सा आपका टेक्निकल है, ठीक है, पार्ट बी कौन सा आपका टेक्निकल। पार्ट ए जो है उसमें सर आपके 4 सब्जेक्ट है, एक जनरल नॉलेज है किसका, राजस्थान का। तो सर इसमें राजस्थान की हिस्ट्री आएगी, राजस्थान की पॉलिटी आएगी, राजस्थान की इकोनॉमिक्स आएगी, राजस्थान की क्या आएगा, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर जो आएगा, ठीक है, वो ये आएगा। तो ये आपका राजस्थान के जीके पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद में सर आपका जो एवरीडे साइंस है, दैनिक विज्ञान है ना, ये आपसे पूछा जाएगा और मैथ्स भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 24 या 26 नंबर का दैनिक विज्ञान भी आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है ये भी आपसे पूछा जाएगा। 4 सब्जेक्ट आपके किस में है, पार्ट ए में है। अब पार्ट ए में आपके जो 4 सब्जेक्ट है तो सर 400 नंबर में से ये आपके लिए बहुत मैटर वेरी करता है। लगभग 100 नंबर का मैटर आपका ये है, ये कम से कम 100 नंबर का है, ठीक है। 24 नंबर का आपका साइंस है, कंप्यूटर भी है, इतने 24-26 नंबर का मैथ्स भी है और जीके भी है। 100 नंबर का मैटर, 400 में से 100, मतलब मैं ये बोलूँ कि सर 25% आपका पार्ट ए है, ठीक है। अब इन्होंने पार्ट बी में भी काफी नए सब्जेक्ट जोड़े हैं, चूंकि ये सर जूनियर जो टेक्निकल असिस्टेंट वाली वैकेंसी है, जो पीआरडी डिपार्टमेंट बोलते हैं इसको, पंचायती राज डिपार्टमेंट बोला जाता है इसे, है ना, या आमतौर पर इसे नरेगा बोला जाता है ना, नरेगा में। तो उसमें ये रिक्रूटमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी सरकार ने, जिनको पता है, कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में एक नया नियम बना दिया है, उसमें फिक्स सैलरी प्लस इंक्रीमेंट हर साल का शायद 5% का रूल या कुछ ऐसे कर दिया है। तो इसमें आपका सैलरी इंक्रीमेंट भी होता रहेगा टाइम टू टाइम जो होगा, ठीक है। ये जो है आपका,
अब इसमें जो आपका पार्ट बी है, उस पार्ट बी में जो सिलेबस है उसमें दो है सर, इसमें सिविल प्लस एग्रीकल्चर, सिविल प्लस एग्री, इन दोनों का सिलेबस इसके अंदर क्या है, मिक्स है, सिविल और एग्रीकल्चर वालों का। जिसमें सिविल और एग्रीकल्चर में हम बात करें तो सर सिविल इंजीनियरिंग वालों का तो क्या है इसमें, और इसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों ब्रांच, जो डिप्लोमा से जिन्होंने किया है 3 ईयर डिप्लोमा या जिसको हम पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं, या बीटेक जिन्होंने की है वो इसमें अलाउ है, और एग्रीकल्चर वालों भी जिन्होंने बीटेक किया है वो भी इसमें अलाउ है। एक तो इनका बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में से बीटी बोलते हैं, ये है। दूसरा सर इसका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स, और एक होता है हाइड्रोलिक मशीन्स, है ना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स सिविल और मैकेनिकल ब्रांच में कॉमन होता है। उसके बाद में सर उनका सर्वे होता है, सर्विंग एक सब्जेक्ट होता है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट होता है, और फील्ड इंजीनियरिंग, है ना। ये तो पहले सर्वे किया जाता है उसका, फिर उसकी फील्ड में सर्वे ही किया जाता है, तो फील्ड इंजीनियरिंग भी सर्वे से जुड़ी है, और सर्वे करने के बाद में उसकी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग निकल जाता है कि सर कितना मटेरियल इसमें लगेगा और इसकी जो इस रेट के हिसाब से कॉस्टिंग कितनी आएगी, ठीक है। इसके बाद में इरिगेशन और वाटर रिसोर्स, ये वैसे तो सिविल ब्रांच का ही सब्जेक्ट है, सिविल में भी चलता है, लेकिन ये आपका एग्रीकल्चर में भी चलता है, इरिगेशन इंजीनियरिंग, है ना, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में चलता है, वाटर रिसोर्सेज में भी चलता है, ठीक है। ये कॉमन हो गया। उसके बाद में सर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसे सॉम बोलते हैं और इसे शॉर्ट में टॉस बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं और इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं, कई लोग इसे एसएम भी बोल देते हैं, शॉर्ट में एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद में सर आपका सॉइल मैकेनिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपका, फाउंडेशन इंजीनियरिंग ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ये जो चारों सब्जेक्ट ने, टॉस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये एग्रीकल्चर ब्रांच वालों के नहीं है, ये सिविल ब्रांच वालों के ही हैं। इसके बाद में सर डिजाइन ऑफ आरसीसी, आरसीसी स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये पूरा सब्जेक्ट ही आरसीसी वाला हो गया एक तरीके से। ये आपका स्टील स्ट्रक्चर वाला हो गया, डीएसएस बोल देते हैं बीटेक में इसको, डिप्लोमा वाले शॉर्ट में इसको स्टील स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इसमें फिर वो आपके कोड चलते हैं आपके, ना, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आईएएस कोड वगैरह ये जो चलते हैं आपके, ठीक है, हाँ। इसके बाद में सर आपका एक नया ही सब्जेक्ट जोड़ दिया, ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, और ये इन्होंने जोड़ा है सर 30 नंबर का। कितने नंबर का जोड़ा है इसका, है ना, जो आपका 400 नंबर में से 30 नंबर का ये जोड़ा है इन्होंने। इसका मतलब इसके क्वेश्चन कितने आएंगे सर, 15 क्वेश्चन आएंगे 200, है ना, एमसीक्यू। बहुत अच्छा सब्जेक्ट जोड़ा है इन्होंने। ये उनको पता है जिन्होंने अभी आरएसएसएमबी जेई का पेपर दिया था, तो आरएसएसएमबी जेई में बीटेक वालों के था ये सब सब्जेक्ट, और उसके अभी हाल ही में जो आपका 22 फरवरी को जो पेपर हुआ है बीटेक वालों का, उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन चूंकि यहां आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का होगा, तो अब आपके, और दोनों क्वेश्चन उसमें आपके किसके थे, कमांड के थे। एक तो वो आपका लाइन कमांड का ही था, शायद पी लाइन या कुछ ऐसे था वो क्वेश्चन, है ना। तो इससे पूछे थे उन्होंने क्वेश्चंस। तो ये इस बार चूंकि इसमें क्वेश्चन फिक्स है, 15 क्वेश्चन आएंगे, 2 से ज्यादा आएंगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें और भी आएगा आपको थोड़ा सा बेसिक, जो GUI इंटरफेस है आपका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, थोड़ा सा कंप्यूटर का बेसिक से नॉलेज जो इसमें काम में आएगी सॉफ्टवेयर के बारे में। कमांड की क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा सा 3D और 2D मॉडलिंग्स के भी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। और थोड़ा सा इसमें आपकी जो बिल्डिंग ड्राइंग जो चलती है सिविल डिप्लोमा वालों के, सेकेंडरी में एक सब्जेक्ट चलता था सेमेस्टर स्कीम में, है ना, हमारे टाइम पे 2005 की बात है, मुझे याद है। तब मैं उन बच्चों को और ये पहले थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता था, बहुत बच्चों की बहुत बैक लगती थी ड्राइंग वगैरह, है ना। अब तो ये प्रैक्टिकल कर दिया डिप्लोमा में, बीटेक में, सब में ना। तो हम इसे पढ़ाते थे बिल्डिंग ड्राइंग, तो उसमें बिल्डिंग का प्लान बनाते हो आप, एलिवेशन, नक्शा, सारा वो आपको बिल्डिंग ड्राइंग की बेसिक टर्म आपको पता होनी चाहिए ना। तो इसमें आपका सिर्फ ऑटोकैड के ही क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें आपका बिल्डिंग प्लानिंग और बिल्डिंग ड्राइंग के भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो अगर आप कहीं इसमें कंफ्यूज हो जाए ना ऑटोकैड की, हाँ, जब आपका 2 ही क्वेश्चन आते हैं तब वो डायरेक्ट ऑटोकैड से, वो भी ज्यादातर कमांड वाले क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन इसमें आपका बिल्डिंग प्लानिंग, बिल्डिंग ड्राइंग और ऑटोकैड, इनके भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक नया सब्जेक्ट जोड़ा है। इसी के साथ में सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो है, अब ये चूंकि एग्री वालों के भी चलता है, एग्रीकल्चर वालों के भी चलता है, और ये सिविल वालों के भी चलता है। ये प्योरली आपका फार्म पावर एंड मशीनरी, है ना, फार्म पावर एंड ट्रैक्टर एंड मशीनरी, ये प्योरली आपका एग्रीकल्चर का, ये तो आपका एग्री प्लस सिविल दोनों का ही सब्जेक्ट है। ये आपका प्योरली एग्रीकल्चर वालों का, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग ये भी एग्रीकल्चर वालों का है, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ये दोनों में आता है, सिविल में भी आता है और ये एग्री वालों के भी आता है।
तो अगर मैं बात करूं सर प्योरली एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है वो ये है 2, और ये आपको पता है कितने कितने नंबर के हैं सर, ये 10 नंबर का है, ये 10 नंबर का है, और ये भी 10 नंबर का है, शायद ये 20 या 30 नंबर का है ऐसे। तो अब बात आती है कि सर हमें इसमें से पढ़े क्या, इसकी तैयारी कैसे करें, इतना बड़ा सिलेबस, एग्रीकल्चर वाले सोच रहे हैं कि सर सिविल वालों का ज्यादा, और ये तो नेचुरल सी बात है सर, सिविल वालों का ही इसमें सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, एग्रीकल्चर वालों का वेटेज कम है। 20 नंबर का तो ये रहा, और ये तो सिविल वालों की चलता ही है कि नहीं है, ये भी जो है आपका ये सिविल का ही है पूरा का पूरा, है ना। अगर इसमें बात करें देखो कहीं पर भी आपका इरिगेशन ये भी सिविल ब्रांच में ही चलता है, तो एक तरीके से आपका 400 नंबर में से सिर्फ 20 नंबर का ही जो मैटर है वो आपका एग्रीकल्चर का जुड़ा हुआ है। ये सब्जेक्ट तो सिविल इंजीनियरिंग वालों ने लगभग 380 नंबर का तो मैटर, जिसमें से आप 100 मार्क्स का पार्ट ए कॉमन निकाल लो, 280 नंबर का मैटर सिविल ब्रांच का ही है। अब बात आती है कि सर फिर हम तैयारी क्या करें। भाई साहब देखो इन दोनों सब्जेक्ट्स की मैं आपको यूट्यूब पे फ्री क्लास देने वाला हूं, तो वो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वैसे इनको आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि सर 20 नंबर का है आपका 400 नंबर में से, तो 380 नंबर की प्रिपरेशन करो ना आप। क्या क्या जरूरत है इसको कि नई नई सिविल ब्रांच वाले सोच रहे सर ये कहाँ से पढ़े, जैसे मैंने देखा है यूट्यूब में कमेंट पढ़े कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सर सिविल एग्रीकल्चर की तैयारी कहाँ से करें, है ना, क्या आएगा। अरे भाई साहब 10 नंबर का है ये आपका एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, और 10 नंबर का आपका फार्म पावर मशीनरी, जिसमें आपका वो इंजन्स के कंपोनेंट्स आएंगे, पावर ट्रिलर्स आएंगे, थ्रेशर मशीन आएंगी। क्या जरूरत है इनको 20 नंबर को पढ़ने की, मत पढ़ो, इतना लोड काहे को ले रहे हो, है ना। आप फोकस करो इनको छोड़ करके 280 नंबर के मैटर पे। इवन आप रिन्यूएबल तो बहुत अच्छा चैप्टर है, सबसे ज्यादा फोकस करना है जिन्होंने सिविल ब्रांच वालों ने जो आरएसएसएमबी जेई या एसएससी जेई आरआरबी जेई में ये वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, और ये आपको पता है 30 नंबर का है, तो आपका 280 में से 30 नंबर ये ले गया, 10 नंबर का आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, तो 40 नंबर का तो मैटर ही बिल्कुल ही नया हो गया, तो ये तो आपको पढ़ने की जरूरत है जो आपने नहीं पढ़ा, है ना। बाकी तो आपने ही पढ़े हैं, और आपका जो 100 प्लस मार्क्स का जो है आपका वो जो आपका पार्ट ए है ना। अब पार्ट ए में भी अगर मैं बात करूंगी सर, जिन्होंने आरएसएसएमबी जेई अभी हाल ही में आरएसएमएसएसबी जेई या आरएसएसबी जेई, है ना, दो नाम हो गए डिपार्टमेंट के, आरएसएसएमबी भी है आरएसएसबी भी है। इसका जो एग्जाम दिया तो उनको पता है सर, उनका 120 नंबर का पेपर हुआ था, जिसमें से 80 नंबर का तो था टेक्निकल, और 40 नंबर का था उनका राजस्थान जीके था, और कुछ नहीं था। तो उनमें से काफी स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे मैंने देखा है यूट्यूब में और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, सर हमें पार्ट ए की तैयारी करवाओ, क्योंकि सर पार्ट ए जो है वो बिल्कुल ही फ्रेश है, उसमें से सर ये तो आपने पढ़ लिया था। अब जिन स्टूडेंट ने आरएसएसएमबी जेई का पेपर दिया, चाहे वो बीटेक वाले हो डिप्लोमा वाले हो, उनके 40 नंबर का राजस्थान जीके था, उन्होंने तो ये वहां पे पढ़ा था, तो अब ये तो उनको दोबारा से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, जैसे सर ये जो साइंस है, मैथ्स है, और कंप्यूटर फंडामेंटल है, और बहुत ज्यादा नंबर के हो रहे हैं, कोई 2 4 5 नंबर के नहीं है। मैथ्स फिर भी चलोगे सर, हमने आरआरबी जेई में पढ़ लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है सर, आरआरबी जेई की आपने प्रिपरेशन की होगी, सीबीटी 1 में आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन सर ये जो कंप्यूटर है ये आपने कहीं नहीं पढ़ा, ना आरआरबी जेई में पढ़ा, ना आपने इसमें आरएसएसएमबी जेई में पढ़ा, और ये बहुत बड़े नंबर का है ना, आपका कम से कम 26 नंबर का है, 24 नंबर का है, ये दोनों ही सब्जेक्ट जो आपके अकेले 50 नंबर के हैं ये, और 10 नंबर का आपका बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, 30 नंबर का आपका ऑटो कैड है। एक तरीके से देखें तो सर 100 नंबर प्लस 30, 130 और 10 140 है, 400 में से 140 नंबर का मेंटर जो है ना आपका, वो ये आ गया है। मतलब एक तरीके से 35%, पूरे पेपर का 35% तो यही है। तो अगर आप सोचो 35% मैटर को आप पढ़ो पूरे पेपर का, और 35% नंबर को छोड़ो, तो सिलेक्शन करवाने के लिए भी यही जिम्मेदार होगा। 35% मैटर, 4 तो सब्जेक्ट आपके पार्ट ए के, 2 सब्जेक्ट आपके ऑटो कोड और रिन्यूएबल एनर्जी आपके पार्ट बी के टेक्निकल के, और यही आपको सिलेक्शन से बाहर करवाएंगे। 35% वाला जो मैटर है आपका 6 सब्जेक्ट का, वो अगर आपने उस पर फोकस नहीं किया तो फिर सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता। कंपटीशन भी तो है ना, आप देखो कंपटीशन कितना है कि नहीं है। तो ये तो मुझे पता आप लोगों ने पढ़ लिया है, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ये कहीं से भी दाएं बाएं पढ़ रहे होंगे जो भी है। तो मैंने क्या किया है सर, मैंने आप लोगों के लिए, जिन स्टूडेंट ने पहले आरएसएसएमबी जेई में ये सब्जेक्ट पढ़ ली थे, उनके लिए मैंने 3 सब्जेक्ट का आपका लगभग 60 नंबर का मैटर, है ना,
60 मार्क्स का जो मैटर है, ठीक है, इसके लिए मैंने एक बूस्टर बैच लॉन्च किया है। मुझे ये भी पता है कि सर उन्होंने सिविल वाले बैच में जब भी उन्होंने प्रिपरेशन करी हुई यहां से वहां से जहां से भी की होगी, जिस प्लेटफॉर्म से की होगी, तो इन्होंने बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जब आरएसएसएमबी जेईई का चाहे ऑफलाइन कोर्स लिया होगा या ऑनलाइन कोर्स लिया होगा, उन्होंने ये पढ़े हैं सब्जेक्ट। तो मुझे नहीं लगता कि सर इन सब्जेक्ट का दोबारा उनको ऑनलाइन कोर्स लेने की जरूरत है या पढ़ने की जरूरत है। जो नहीं पढ़ा उन्होंने ना, जो नहीं पढ़ा, राजस्थान जी की तो पढ़ा ही था उन्होंने, है ना, जो नहीं पढ़ा, जो बिल्कुल नया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने सर जो आपका साइंस है, अब इसमें भी क्या है सर, साइंस पूरी साइंस नहीं है, पूरी फिजिक्स नहीं है, पूरी केमिस्ट्री नहीं है, पूरी बायो नहीं है ना। चूंकि आरएसएसएमबी का जो सिलेबस है उन्होंने टॉपिक वाइज सिलेबस दिया है साइंस का। जैसे फिजिक्स से आपके सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं आपका, एक तो सर लाइट वाला चैप्टर है, दूसरा आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट वाला चैप्टर है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट वाला चैप्टर, 2 ही चैप्टर है फिजिक्स से। फिजिक्स से ना तो आपका वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर है, ना आपका साउंड वाला चैप्टर है, ना ही आपका वो हीट एंड टेम्परेचर वाला है, ना ही आपका फोर्स एंड वेलोसिटी वाला, ना ही आपका ग्रेविटेशन वाला है, ना ही आपका वेव्स का है, ना ही आपका यूनिट मेजरमेंट का है। कुछ नहीं है फिजिक्स से, सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं। लेकिन आरएसएसएमबी के यही जो टॉपिक है वो आपके आरएसएसएमबी सीईटी में पूछे जाते हैं, वो पटवार में पूछे जाते हैं, वीडियो में पूछे जाते हैं। तो आरएसएसएमबी करता क्या है, इन टॉपिक से जो साइंस के जो क्वेश्चंस देता है ना, वो बहुत डीप लेवल के देता है, न्यूमेरिकल लेवल के देता है, टफ लेवल के देता है ना। बायो के भी उसने वही फॉलो किए जो इसने आरएसएसएमबी अपनी दूसरी एग्जाम्स में वही टॉपिक दिए। मतलब आरएसएसएमबी ने साइंस का सिलेबस वो दिया है जो अपनी दूसरी एग्जाम्स में देता है। अब आप उसके क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, लेटेस्ट 2025 तक के, सर वो कितने अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा है, काफी डीप पूछ रहा है। और आरएसएसएमबी एक ही चीज को फॉलो कर रहा है, एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की किताबों को फॉलो कर रहा है, चाहे वो साइंस वाला मामला हो चाहे कंप्यूटर का मामला हो, ठीक है। ये तो मैंने आपको साइंस, कंप्यूटर और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए, इन 3 सब्जेक्ट के लिए एक बूस्टर बैच लॉन्च कर दिया है। बूस्टर क्यों बोलते हैं कि सर पूरा सिलेबस तो नहीं, लेकिन आपने इतना सिलेबस हमें कवर करवा दिया जो हमने नहीं पढ़ा था। तो वो जो है, और एक ऑटोकैड का एक अलग से, ऑटोकैड की भी एक जो कोर्स है वो अलग से लॉन्च होने वाला है। क्योंकि काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं सर मैं ऑटोकैड छोड़ना चाहता हूँ या मैं ऑटोकैड पढ़ना चाहता हूँ, है ना, या मैं उसको देखना चाहता हूँ। लेकिन सर ये तो पार्ट ए में कंपलसरी, इनको पढ़े बगैर तो हमारा सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए मैंने फिर क्या किया है, और एग्रीकल्चर आपको जो 20 नंबर का मैटर है, फार्म पावर वाला, मशीनरी वाला और आपका एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग वाला, पहली बात तो आपको उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 20 नंबर का मैटर वैसे भी हम छोड़ के चलते हैं, तैयारी करते ही नहीं है पूरे सिलेबस की, है ना। और फिर भी आपको है तो उसकी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस जो वो डलने वाली, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। दूसरा, तो ये हमने बूस्टर बैच लॉन्च किया है। सर इसकी प्राइस क्या रखी है, तो सर प्राइस हमने बहुत मिनिमल प्राइस रखी है इसकी, मात्र 499 रुपीज इसकी प्राइस रखी है। पूरा आपका लाइव प्लस वीओडी कोर्स होगा ये कंप्लीटली आपका, और आपके एग्जाम से लगभग हम इसको आपको अप्रैल एंड में, अप्रैल 30 अप्रैल तक हम आपका इसका सिलेबस खत्म कर देंगे, क्योंकि टाइमली हम आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। बाकी के अगले 15 दिन इसकी मैराथन क्लासेस चलेंगी यूट्यूब पर, जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में भी आसानी रहे। क्योंकि आपको एग्जाम से 15-20 दिन पहले हम आपका सिलेबस करवा देंगे, तो आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा। रिवीजन आप खुद भी करेंगे और रिवीजन हम भी आपको करवाएंगे, हमारे साथ में जुड़ करके आप करोगे यूट्यूब क्लासेस के जरिए, ठीक है भाई। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके लिए करना क्या है सर, आपको ये क्लासपीडिया वाला ऐप है हमारा प्ले स्टोर पे, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, हमारे आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, कई जगह मिल जाएगा ना। वहां से इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और आप क्या करोगे, इस कोर्स को आप अवेल कर लीजिए। और इसकी जो लाइव जो डेमो क्लासेस है वो भी आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। पहले आप जो है डेमो क्लास लेके देखिए, और मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आने वाला हूं कि सर आप जो आरएसएसएमबी जेटी में सिलेक्शन लेंगे, तो ये जो आपको सिलेबस दिया है इसमें से कौन से चैप्टर आपको सब्जेक्ट छोड़ने, कौन से टॉपिक पर आपको छोड़ने पढ़ने हैं, वो भी एक अलग अगला वीडियो आने वाला है। उसके लिए आप क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे वो वीडियो आप तक इस पर हम यूट्यूब पर लेकर के आए तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए टाइमली, है ना। और इसमें बहुत सारे जो टेस्ट है आपके सिविल ब्रांच वाले जो टेस्ट है ना, आपके सब्जेक्ट के, फ्लूइड मैकेनिक्स के, इन सभी के, है ना, स्टील स्ट्रक्चर के, आरसीसी के, बहुत सारे टेस्ट हमने इसके फ्री सेक्शन वाले सेक्शन में डाले हुए हैं। तो आप जो है कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, ये ऐप डाउनलोड करके आप बहुत सारे फ्री टेस्ट जो है वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो मेरे साथ बने रहने के आप सभी का आज बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं इसी तरीके के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करो, जिससे
आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।